अगला प्रश्न है अपना, विद्या अपने घर से 8 किलोमीटर पूर्व दिशा में, फिर बाईं ओर मुड़कर 6 किलोमीटर जाती है, अंत में बाईं ओर मुड़कर 8 किलोमीटर जाती है, तो बताओ अब वह प्रारंभिक स्थान से, तो यहाँ पे पूछा है प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर एवं किस दिशा में है। तो आप जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन पढ़ें तो उसमें सबसे पहले आपको जो है ध्यान से पढ़ना है। लास्ट में इसमें पूछा है प्रारंभिक स्थान से, अगर प्रारंभिक स्थान ये है, इससे हमें देखना है कि प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर और किस दिशा में है। तो यहाँ पर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। कई बार यहाँ पर दे रखा होगा, कोई दूसरी दिशा दे रखी होगी, उससे अगर तुलना करके पूछा है कि उससे कितनी इस दिशा में, तो उसके हिसाब से देखना है। लेकिन इसमें दे रखा है प्रारंभिक स्थान से, तो प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में, तो ये भी ध्यान रखना है। घर से 8 किलोमीटर पूर्व दिशा में ये विद्या है, 8 किलोमीटर पूर्व दिशा में, यानी पूर्व दिशा में ये 8 किलोमीटर। फिर बाईं ओर मुड़कर, ये बाईं ओर मतलब लेफ्ट साइड, बाईं ओर मुड़कर 6 किलोमीटर जाती है, अंत में बाईं ओर इधर गई, वापस बाईं ओर मुड़कर 8 किलोमीटर जाती है। तो बताओ अब वह प्रारंभिक स्थान से, तो ये प्रारंभिक स्थान यहाँ पर है, प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर, 6 किलोमीटर, ये 6 तो ये भी 6 किलोमीटर किस दिशा में, यानी प्रारंभिक स्थान ये है, इससे किस दिशा में, तो ये प्रारंभिक स्थान की ये दिशा, तो ये कौन सी दिशा है प्रारंभिक स्थान से, उत्तर। तो इसका आंसर हो जाएगा 6 किलोमीटर, और कौन सी दिशा, उत्तर दिशा। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है कि प्रारंभिक स्थान से या कोई अन्य दिशा दे रखी है, तो उसके हिसाब से सोल्व करना है। क्वेश्चन है, सोहन 25 किलोमीटर उत्तर दिशा में चलता है और बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है, ओ बिंदु पर पहुंच जाता है, फिर वह दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है, उसके बाद वह पूर्व दिशा में मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है, वापस प्रारंभिक बिंदु, यहाँ पे दे रखा है प्रारंभिक बिंदु तक की यात्रा करने में उसे कितनी दूरी तय करनी होगी। तो इसमें सबसे पहले आपको लाइन पढ़नी है, उसके बाद जो है उसको लाइन को ड्रॉ करना है। जैसे इसमें दे रखा है सोहन 25 किलोमीटर उत्तर दिशा में चलता है, ये सोहन है और यहाँ से ये 25 किलोमीटर उत्तर दिशा में चला, और बाएं मुड़कर, यानी बायां, बी बन रहा है बायां, यानी लेफ्ट साइड, ये बी बन रहा है, बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर, तो यहाँ पे बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है, ओ बिंदु पर, ये ओ बिंदु पर आ जाता है, पर पहुंच जाता है, फिर वह दाएं मुड़कर, यहां से दाएं यानी राइट साइड, दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है, ये 5 किलोमीटर चलता है। उसके बाद वह पूर्व दिशा में, पूर्व दिशा इस तरफ है, पूर्व दिशा में चलकर ये भी कितना आता है 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर जो है पूर्व दिशा में चलता है, वापस प्रारंभिक बिंदु तक की यात्रा। तो ये अंतिम बिंदु है और ये कौन सा है, प्रारंभिक बिंदु। वापस प्रारंभिक बिंदु तक की यात्रा, यानी यहां से प्रारंभिक बिंदु तक आने में उसे कितनी दूरी तय करनी होगी। तो प्रारंभिक बिंदु, तो ये कितनी हो गई 5 और 25, यानी 30 किलोमीटर। वापस से आने में उसको प्रारंभिक बिंदु तक आने में कितनी दूरी तय करनी होगी, 30 किलोमीटर, यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा 30 किलोमीटर। 5 ये और 25 ये कितनी हो गई 30 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन करते हैं, राजू 10 किलोमीटर उत्तर दिशा में जाता है, फिर 6 किलोमीटर दक्षिण दिशा में जाकर 3 किलोमीटर पूर्व दिशा में चलता है, तो बताओ अब वह प्रारंभिक स्थान, तो यहाँ पे भी क्या है प्रारंभिक स्थान, प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर और किस दिशा में है। तो इसमें 1 किलोमीटर उत्तर दिशा में जाता है, ये राजू है, और 10 किलोमीटर उत्तर दिशा में जाता है, फिर 6 किलोमीटर दक्षिण में जाकर, यानी उत्तर में 10 किलोमीटर जाता है, और 6 किलोमीटर यानी 6 किलोमीटर दक्षिण में, यानी वापस दक्षिण में आता है, यहाँ पर 6 किलोमीटर, उत्तर 10 किलोमीटर गया, वापस 6 किलोमीटर दक्षिण दिशा में जाकर 3 किलोमीटर पूर्व दिशा में चलता है। तो पूर्व इस तरफ है, तो पूर्व में कितना किलोमीटर चलता है, 3 किलोमीटर पूर्व में चलता है। तो बताओ अब वह प्रारंभिक स्थान से, प्रारंभिक स्थान ये है, इससे कितनी दूर, यानी यहां से कितनी दूर
और किस दिशा में है। तो यहाँ पे प्रारंभिक स्थान से पूछा है कि प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है और कितनी दूर है। तो कितनी दूर है, तो यहाँ पर देखिए 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। इसमें क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें लगानी पड़ेगी पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो इसमें जो 90 डिग्री के सामने क्या होता है, कर्ण होता है। तो कर्ण कितना है इसमें, ये निकालना है हमें। तो कर्ण का स्क्वायर, अब लंब में, तो ये यहां से पूरी दूरी है 10 किलोमीटर, वापिस 6 किलोमीटर यहाँ पर आया, तो 6 किलोमीटर ये हो गए, तो ये कितनी बची 4, तो ये 4 किलोमीटर बची। तो ये तो लंब कितना हो गया 4 किलोमीटर, यानी 4 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है 3, यानी 3 का स्क्वायर बराबर 16। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 प्लस 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 16 और 9 25। कर्ण ये स्क्वायर है तो इधर जाएगा तो क्या आ जाएगा रूट में, और फिर वर्गमूल, 25 का वर्गमूल कितना होता है 5, यानी 5 किलोमीटर क्या आ गया, ये दूरी आ गई 5 किलोमीटर। तो इसमें दूरी कितनी आ गई 5 किलोमीटर। अब मेन बात है दिशा की, डायरेक्शन निकालनी है। तो हमने ये निकाल दी, कर्ण कितना आ गया 5 किलोमीटर, यानी प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, प्रारंभिक स्थान से 5 किलोमीटर दूर स्थित है। अब देखनी है दिशा, ऊपर क्या है उत्तर, इधर क्या है पूर्व, और इसके बीच में, इस प्रारंभिक स्थान से कितने बीच में है, यानी ये डायरेक्शन मान लें तो इसके बीच में, यानी उत्तर और पूर्व, उत्तर पूर्व। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 5 किलोमीटर और उत्तर पूर्व दिशा में, उत्तर पूर्व दिशा में। तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाई हमने, कर्ण का स्क्वायर करके इस प्रकार कर्ण निकाल लिया, यानी 5 किलोमीटर आ गई। और प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में, तो प्रारंभिक स्थान से इस प्रकार डायरेक्शन बना दी, और ये इस तरफ, यानी उत्तर और पूर्व के बीच में उत्तर पूर्व दिशा हो गई। रवि पटरी की ओर पीठ करके खड़ा है, एक रेलगाड़ी उसके बाईं ओर से दाईं ओर जा रही है। यदि ट्रेन का धुआं दक्षिण दिशा में जा रहा है तो रवि का मुख किस दिशा में है। तो इसमें पूछा है रवि का मुख कौन सी दिशा में, वो बताना है। रवि पटरी की ओर, तो ये जैसे पटरी है, पटरी की ओर पीठ करके खड़ा है, यानी ये रवि है और इसका मुंह जो है इस तरफ है, यानी इस तरफ देख रहा है। ट्रेन का धुआं दक्षिण की दिशा में जा रहा है। अब जैसे एक रेलगाड़ी उसके बाईं ओर से दाईं ओर जा रही है, तो यहाँ पे ये रवि है पीछे, यानी पीछे क्या है पटरी है, और ट्रेन जो है बाईं ओर से दाईं ओर जा रही है, यानी लेफ्ट साइड से राइट साइड की ओर जा रही है। बोर्ड जो है आगे जा रहा है, यानी ट्रेन आगे जा रही है, बाईं ओर से दाईं ओर जा रही है। यदि ट्रेन का धुआं, यानी ये किस तरफ जा रही है, ट्रेन इस तरफ जा रही है, ये कौन सी दिशा का हो गया बायां, और ये हाथ हो गया दायां, यानी ट्रेन इस तरफ जा रही है, उल्टा समझना इसको। ये बाईं ओर से दाईं ओर जा रही है, यानी इस साइड से इस साइड जा रही है, यानी ये बोर्ड जो है आगे जा रहा है, यानी ट्रेन आगे जा रही है। तो ये जैसे ट्रेन जा रही है आगे, ये ट्रेन जो है आगे जा रही है, और ट्रेन का धुआं, अगर ये आगे जा रही है तो ट्रेन का धुआं किस तरफ जाएगा, पीछे की तरफ जाएगा। धुआं दक्षिण दिशा में जा रहा है, यानी ये दिशा कौन सी है, दक्षिण बता रखी इसमें, कि धुआं जो है दक्षिण की तरफ जा रहा है, यानी ट्रेन इधर जा रही है तो धुआं जो है दक्षिण की तरफ जा रहा है। तो रवि का मुख किस दिशा में है। अब ये धुआं अगर दक्षिण की तरफ जा रहा है तो इसके आगे क्या होगा, उत्तर। दक्षिण इधर है तो उत्तर, दोनों विपरीत दिशा है। तो धुआं अगर दक्षिण में जा रहा है तो ट्रेन किस दिशा में जा रही है, उत्तर दिशा में। अब हमने जब 4 दिशाएं देखी थी, ये उत्तर है और ये दक्षिण है, उत्तर और दक्षिण। तो यहां पे 2 दिशाएं आ गई। अब हमें पूर्व और पश्चिम का पता लगाना है। तो ये है दक्षिण और ये उत्तर। अब हमें पूर्व और पश्चिम का पता लगाना है। तो उत्तर के हमेशा राइट साइड में, दाईं ओर क्या होता है, पूर्व, और उत्तर के बाईं ओर यानी लेफ्ट साइड में क्या होता है, पश्चिम।
उत्तर के दाईं ओर यानी राइट साइड में क्या होता है पूर्व, और लेफ्ट साइड में उत्तर के क्या होता है पश्चिम। उत्तर दिशा इस तरफ है, उत्तर दिशा इस तरफ है, दक्षिण दिशा इस तरफ है, उत्तर दिशा इस तरफ है, यानी इसका राइट साइड में क्या है, राइट साइड में क्या है पूर्व, और इसके लेफ्ट साइड में यानी उत्तर इस दिशा में है यानी मेरा लेफ्ट साइड इस तरफ है, तो इसके राइट साइड में क्या होगी पूर्व, और इसके लेफ्ट साइड में क्या होगी पश्चिम, इसके लेफ्ट साइड में क्या होगी पश्चिम। यानी रवि का मुख जो है किस तरफ है पश्चिम की ओर, इसके पीछे क्या है पूर्व, रवि यहाँ पर खड़ा है, ये ट्रेन दक्षिण से उत्तर की ओर जा रही है, और इसके पीछे पूर्व, क्योंकि पूर्व की ओर है, और जो मुख है वो किस तरफ है पश्चिम की ओर, तो इनका आंसर हो जाएगा पश्चिम। रवि का मुख किस तरफ है पश्चिम की तरफ है। अगला क्वेश्चन है, कविता अपने ऑफिस से 10 किलोमीटर पश्चिम की है, फिर वहां से दाईं ओर मुड़कर 8 किलोमीटर जाती है, अंत में दाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर जाती है, तो बताओ अब वह ऑफिस से कितनी दूरी व किस दिशा में है। तो ये बताना है। तो सबसे पहले कविता अपने ऑफिस से 10 किलोमीटर पश्चिम की ओर जाती है, तो ये कविता है और ये 10 किलोमीटर पश्चिम की ओर यानी 10 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलती है, फिर वहाँ से दाईं ओर मुड़कर यानी इस तरफ जा रही है, अब इसका दायां यानी राइट साइड दाईं ओर मुड़कर 8 किलोमीटर यानी 8 किलोमीटर दाईं ओर मुड़कर चल जाती है, अंत में दाईं ओर मुड़कर यहाँ से वापस दाईं ओर मुड़कर कितनी चलती है 4 किलोमीटर, 4 किलोमीटर चलती है जाती है। तो बताओ अब वह, तो यहाँ से बतानी है, बताओ अब वह ऑफिस से कितनी दूरी व किस दिशा में है। तो यहाँ से इस ऑफिस की दूरी कितनी है, तो ये क्या है ऑफिस है, इस ऑफिस से, तो यहाँ पर आ गई, यहाँ से 10 किलोमीटर चली, फिर दाईं ओर 8 किलोमीटर, फिर दाईं ओर 4 किलोमीटर मुड़कर चली, यहाँ से इस ऑफिस की दूरी कितनी है वो बतानी है। तो बताओ अब वह ऑफिस से कितनी दूरी पर और किस दिशा में, यानी ऑफिस के किस डायरेक्शन में है। तो एक बार डायरेक्शन देख लेते हैं, तो ये किस दिशा में है, यानी इस तरफ कौन सी दिशा है, तो ये है उत्तर, और ये पश्चिम यानी उत्तर पश्चिम, यानी इसकी डायरेक्शन क्या हो गई उत्तर पश्चिम। तो यहाँ पर लिख लेते हैं उत्तर पश्चिम क्या हो गई डायरेक्शन, उत्तर पश्चिम। अब बात करते हैं कितनी दूरी पर है। तो यहाँ पर ये भुजा बना लेते हैं, ये 8 किलोमीटर, तो ये भी कितनी होगी 8 किलोमीटर। ये पूरी कितनी है 10 किलोमीटर है, 10 किलोमीटर यानी यहाँ तक कितनी है 4 किलोमीटर, कितनी बची 6 किलोमीटर, यानी ये कितनी होगी 6 किलोमीटर। इस भुजा को नाम दे देते हैं ए और बी। यहाँ पे कौन सा बन रहा है एंगल 90 डिग्री, 90 डिग्री के सामने कर्ण यानी ए बी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर बराबर आधार यानी लंब का स्क्वायर 8 का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर। अब इसको सोल्व करना है, 8 का स्क्वायर 64 प्लस 36, 64 और 36 100 यानी ए बी का स्क्वायर। अब ए बी ये स्क्वायर इधर जाएगा रूट में, और 100 का जो वर्गमूल होता है वो कितना होता है 10, यानी ए बी की वैल्यू कितनी आ गई 10 किलोमीटर। तो इसमें कौन सी हम पाइथागोरस पर में लगा के सोल्व करना है, बस 10 किलोमीटर आ गई। तो इसका आंसर क्या होगा 10 किलोमीटर, और डायरेक्शन कौन सी है उत्तर पश्चिम। क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। रमेश नदी के किनारे नदी की ओर पीठ करके खड़ा है, नदी में बहता हुआ एक पत्ता उसके बाईं ओर से दाईं ओर जा रहा है। यदि नदी की उत्तर से दक्षिण की ओर बह रही है तो रमेश का मुख की दिशा में है। तो अभी हमने वो ट्रेन वाला किया था उसी प्रकार है, लेकिन उसमें थोड़ा सा चेंज है, इसमें नदी है, मुख किस दिशा में है वो बताना है। तो सबसे पहले देखते हैं कि रमेश जो है नदी के किनारे नदी की ओर पीठ करके, तो ये जैसे नदी है, ये नदी में जो है पानी बह रहा है, और ये रमेश है, ये रमेश जो है पीठ करके खड़ा है, यानी इसके पीछे जो है नदी बह रही है। नदी में बहता हुआ एक पत्ता आया बहता हुआ, रमेश के उसके बाईं ओर से दाईं ओर, यानी रमेश इधर खड़ा है, उसके पीछे पीठ पीछे जो है नदी है, बाईं ओर से दाईं ओर एक पत्ता जो है बह रहा है, यानी नदी की धारा जिस तरफ होगी पत्ता उस तरफ बहेगा। इस लेफ्ट से राइट की ओर क्या है एक पत्ता बह रहा है, यानी नदी की दिशा जिस तरफ होगी पत्ता भी उसी दिशा में बहेगा। ये क्या हो गया रमेश का बायां
और ये रमेश का दायां, ये रमेश का बायां और ये रमेश का दायां। एक पत्ता उसके बाईं ओर से दाईं ओर बह रहा है। नदी की धारा जिस दिशा में होगी पत्ता उसकी दिशा में, तो बाईं ओर से दाईं ओर तरफ यानी पत्ता किस तरफ बह रहा है, इस तरफ, यानी नदी की धारा किस तरफ है, इस तरफ है, बाईं ओर जा रहा है। यदि नदी की उत्तर से दक्षिण की ओर बह रही है, नदी किस दिशा से बह रही है, उत्तर से दक्षिण की तरफ बह रही है। नदी की दिशा क्या है, उत्तर से दक्षिण की तरफ नदी जो है बह रही है। रमेश का मुख किस दिशा में है, तो ये उत्तर है और दक्षिण की तरफ जो है नदी बह रही है। और ये कौन सी दिशा है, उत्तर। हमने देखा था कि उत्तर के राइट साइड में हमेशा क्या होती है, पूर्व। उत्तर के राइट साइड में और उत्तर के लेफ्ट साइड में क्या होती है, पश्चिम। इसमें जिस तरफ इसमें दिशा इस तरफ दे दी, उत्तर से दक्षिण की तरफ बह रही है, यानी उत्तर से दक्षिण की तरफ बह रही है, तो उत्तर के, ये उत्तर दिशा है, उत्तर के राइट साइड में हमेशा क्या होती है, पूर्व, और उत्तर के लेफ्ट साइड में क्या होती है, पश्चिम में। तो रमेश का मुख किस तरफ होगा, पूर्व दिशा में, तो इसका आंसर हो जाएगा पूर्व दिशा। पर आता है क्योंकि हमने जब डायरेक्शन देखी थी, वापस देख रहे हैं, अभी हमने ट्रेन वाला क्वेश्चन किया तब उसमें भी ये देखा था कि उत्तर से दक्षिण, उत्तर दक्षिण आ गई। अब उत्तर के राइट साइड में क्या होती है, पूर्व, और उत्तर के लेफ्ट साइड में क्या होती है, पश्चिम। यदि आपको दो दिशाएं पता है तो आप दो दिशाएं पता लगा सकते हैं कि उत्तर में राइट साइड में पूर्व होती है, तो ये उत्तर इस दिशा में है, इसके राइट साइड यानी राइट साइड में क्या होगा, पूर्व होगा और पश्चिम होगा।